नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे हाल ही में हुए लोकसभा के चुनाव को लेकर। दो एक महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे आती हैं, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल। तो पहले हम समझते हैं कि ओपिनियन पोल क्या होता है। ओपिनियन पोल एक ऐसा सर्वेक्षण होता है जिसमें जनता की राय जानी जाती है। इसमें आमतौर पर राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक मुद्दों पर जनता की धारणाओं और विचारों को समझने के लिए किया जाता है। ओपिनियन पोल में निम्नलिखित मुख्य बातें शामिल होती हैं जो इस प्रकार है। पहला है प्रश्नावली यानी क्वेश्चनर। एक निर्धारित प्रश्नावली होती है जिसमें प्रतिभागियों से विभिन्न मुद्दों पर उनके विचार पूछे जाते हैं। दूसरा सैंपल यानी कि सर्वेक्षण के लिए चुना गया एक विशिष्ट समूह जो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करता है। एक सैंपल लिया जाता है। और भी कई सारी चीजें जैसे कि कई मेथड इसके यूज किया जाते हैं, कई तरीके, जैसे मतलब तरीके यूज किए जाते हैं। जैसे सर्वेक्षण कई तरीकों से किया जा सकता है, जैसे कि फोन पर, ऑनलाइन, व्यक्तिगत इंटरव्यू या मेल द्वारा। इनके कई तरह के सर्वेक्षण किए जाते हैं। और क्या होता है इसके अंदर? विश्लेषण होता है। डेटा संग्रह किया जाता है और पता किया जाता है कि पब्लिक का रिएक्शन क्या होने वाला है। तो ये था हमारा ओपिनियन पोल। ओपिनियन मतलब कि वोटिंग के पहले जो चीजें लोगों का विश्लेषण, मूड और उनका विचार को समझा जाता है। तो इस तरह से जैसे परिणाम भी, कई तरह के परिणाम और पुराने परिणाम को देखकर भी जनता की राय निकाली जा सकती है। तो इस तरह से हमने समझा कि ओपिनियन पोल विभिन्न क्षेत्रों में निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर चुनावों के समय। इसमें राजनीतिक पार्टियों को यह समझने में मदद मिलती है कि जनता क्या चाहती है और उन्हें उनकी प्राथमिकताएं क्या है। यानी एग्जिट पोल एक प्रकार का सर्वेक्षण होता है जो मतदान खत्म होने के बाद मतदाताओं से पूछकर किया जाता है कि उन्होंने किस उम्मीदवार या पार्टी को वोट दिया है। इसका उद्देश्य यह अनुमान लगाता है कि चुनाव के नतीजे क्या हो सकते हैं। पहला, हम कुछ विभिन्न एग्जिट पोल को कैसे किया जाता है, चलिए हम यहां हम समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। पहला, मतदान केंद्रों पर सर्वेक्षण। मतदान खत्म होने के तुरंत बाद सर्वेक्षण पोलस्टर्स विभिन्न मतदान केंद्र पर जाते हैं और वहां से निकल रहे मतदाताओं से उनके वोट के बारे में पूछते हैं। दूसरा, रैंडम सैंपलिंग। यह सही अनुमान लगाने के लिए एक रैंडम सैंपलिंग लिया जाता है ताकि सर्वेक्षण के नतीजे विश्वसनीय हो सके। तीसरा, डाटा एकत्रित करना। मतदाताओं की प्रतिक्रिया को एकत्रित करके विश्लेषण किया जाता है। चौथा, प्रकाशन यानी सर्वेक्षण के नतीजों को विभिन्न मीडिया चैनल और न्यूज प्लेटफॉर्मों पर प्रकाशित किया जाता है। तो आइए हम समझते हैं कुछ एग्जिट पोल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला, इसकी पहले महत्वपूर्ण बिंदु में यह है विश्वसनीयता। यानी एग्जिट पोल के नतीजे हमेशा सटीक नहीं होते, यह सिर्फ एक अनुमान होता है। दूसरा, चुनाव आयोग के नियम। कई जगहों पर चुनाव आयोग द्वारा एग्जिट पोल के नतीजों को मतदान खत्म होने के बाद ही प्रकाशित करने की अनुमति लेनी पड़ती है ताकि वोटरों पर इसका कोई प्रभाव न पड़े। जनता की धारणा। एग्जिट पोल के नतीजे जनता की धारणा और चुनाव का रुझान को दिखाते हैं, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। अगला, एग्जिट पोल का महत्व क्या है, आखिर में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आइए समझते हैं। चुनावी विश्लेषण इसका पहला महत्व है, जैसे कि राजनीतिक विश्लेषकों और पार्टियों के लिए चुनावी रुझानों को समझने में मददगार होती हैं। दूसरा, मीडिया रिपोर्टिंग। मीडिया के लिए चुनावी कवरेज और रिपोर्टिंग को रोचक बनाने के लिए यह सहायक होते हैं। दूसरा,
जनता की जानकारी। आम चुनाव को चुनावी प्रक्रिया और संभावित नतीजों के बारे में जानकारी मिलती है। आम जनता को चुनावी प्रक्रिया और संभावित नतीजों के बारे में जानकारी मिलती है। तो यह कुछ एग्जिट पोल को लेकर हमें हमारे पास थोड़ा सा डाटा था। आशा करते हैं आपको समझ आता होगा। एक लाइन मैं इसमें और जोड़ना चाहता हूं। देखिए, एग्जिट पोल क्या होता है कि चुनाव के बाद होता है। जैसे मैं आपको समझाऊं कि आप समझने की मेरी कोशिश करिएगा कि जैसे मान के चलिए कि अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा के चुनाव एक दिन में तो खत्म नहीं हो रहे हैं, 2 दिन में तो खत्म नहीं हो रहे, 3 दिन में तो खत्म नहीं हो रहे। डिफरेंट जोन, डिफरेंट एरिया सेलेक्ट किए गए हैं और उस एरिया पे वहां पे चुनाव होता है। उसके बाद अगले दिन 2 दिन 3 दिन गैप के बाद दूसरी जगह चुनाव होता है। तो ऐसा नहीं होगा कि एग्जिट पोल तुरंत आएगा। इट मीन्स कि अगर यूपी के अंदर किसी जगह चुनाव होता है तो तुरंत एग्जिट पोल नहीं आए, क्योंकि हो सके अगले चरण का चुनाव जो होता है वो मद्रास में हो जाए, सॉरी माफ कीजिएगा, तमिलनाडु में हो जाए। तमिलनाडु के चुनाव के बाद एग्जिट पोल नहीं है, क्योंकि हो सके वेस्ट बंगाल को उसके बाद चुनाव होना होगा। पूरी जब चुनावी प्रक्रिया खत्म हो जाती है, जब इलेक्शन कमीशन द्वारा ये निर्धारित कर दिया जाता है कि अब चुनाव कहीं नहीं होने वाले हैं, तभी जाकर जो मीडिया होते हैं वो अपना एग्जिट पोल को लागू करते हैं, यानी पब्लिक डोमेन में जाकर उसकी जानकारी जनता से लेकर और अपने न्यूज चैनल पे दिखाते हैं, पूरी चुनाव प्रक्रिया होने के बाद, न कि किसी एक जगह चुनाव खत्म होने के बाद। आशा करता हूं कि ये आपको छोटी सी न्यूज अच्छी लगी होगी, छोटी सी इंफॉर्मेशन में अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। इससे ज्यादा और भी रोचक जानकारी हम समय समय पर आपको देते रहेंगे। नमस्कार।